जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही उन सभी नामों पर भी चर्चा बंद हो गई है जिन पर मीडिया की ओर से कहा जा रहा था कि इनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार क्यों चुना, इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रजत जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनका इस मामले पर क्या कहना है। देखिए सौरभ, सबसे बड़ा जो बात है कि लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिर एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा। आरिफ मोहम्मद नाम की चर्चा हुई, ओपी माथुर की चर्चा हुई, इसके अलावा हरिवंश की चर्चा हुई, बहुत सारे नामों की चर्चा मीडिया में हुई और लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के मद्देनजर अपना उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे 2 कदम आगे की सोची और तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाई। अब ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु की राजनीति में अपनी पैठ जमाए, चाहे वो कभी एआईएडीएम के साथ गठबंधन टूटना हो, लेकिन उसके बाद से फिर से उनके साथ जाना हो, अन्नामलाई के जरिए तमिलनाडु में अपनी पार्टी का विस्तार करने की कोशिश करना हो, लगातार एग्रेसिव मोड में चुनाव प्रचार करने की बात रही हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। आपने हाल ही में देखा होगा, पिछले कुछ महीनों में भाषा जब विवाद गहरा रहा था, उस दौरान जो है दक्षिण बनाम उत्तर का एक लड़ाई भी छिड़ गई थी। लगातार दक्षिण भारत के राज्य भाषा के नाम पर मोदी सरकार को बांटने का आरोप लगा रहे थे, यहाँ तक कि जो त्रिभाषा नीति आई थी उसको लेकर हमला बोल रहे थे। और ऐसे में अब एनडीए की तरफ से तमिलनाडु से ही एक तमिल भाषी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बना दिया गया। और खास बात यह है कि तमिलनाडु की सियासत में मौजूदा समय में डीएमके का कब्जा है। अब क्या डीएमके सपोर्ट कर जाएगी? क्योंकि हमने पहले में कई बार देखा है, पहले कई बार ऐसा हुआ है कि हमने देखा जब रामनाथ कोविंद 2017 में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा था तो उस दरमियान क्या हुआ, जेडीयू तब अलग थी एनडीए से, तब वो लालू यादव के साथ थी। लेकिन जैसे ही बिहार के व्यक्ति को मतलब बिहार के, क्योंकि वो राज्यपाल थे, उनको जैसे ही पार्टी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन दे दिया। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं। जब प्रतिभा पाटिल को जो है यूपीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तब शिवसेना एनडीए में थी, लेकिन महाराष्ट्र की वजह से शिवसेना ने यूपीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया था। ऐसे ही कुछ कहानी जो है प्रणब मुखर्जी के मामले में देखने को मिली थी। तो इसी वजह से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है और सीपी राधाकृष्णन के पास ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारियां रह चुकी हैं। संघ से आते हैं, मूल कैडर के हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लंबे समय तक वो राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा कि झारखंड में भी वो राज्यपाल रह चुके हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में मौजूदा समय में राज्यपाल थे। बीच में जब तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों में, तेलंगाना में राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। मतलब इनकी आप भूमिका को इस तरह समझ सकते हैं कि मतलब जब अतिरिक्त प्रभार की भी बात आती थी तो सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग जाती थी राष्ट्रपति कार्यालय से। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर काम संभाल रहे थे, तेलंगाना के राज्यपाल के तौर पर काम संभाल रहे थे। तो लगातार संगठन से लेकर के, आरएसएस के संगठन से लेकर के और यहाँ तक कि राज्यपाल के तौर पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। ये अलग बात है कि उतने चर्चा में नहीं रहे, मतलब उतने कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे, बेहद ही मतलब सरल स्वभाव के ऐसे व्यक्ति रहे कि जो लगातार अपना संगठन से लेकर के बतौर राज्यपाल बस काम करते गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तिरपुर से आते हैं और संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया कि इनके नाम पर हम मुहर लगाएं और जिससे हम आने वाले समय में तमिलनाडु के लोगों के बीच एक संदेश दे सके। क्योंकि अप्रैल 2021 में पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में मुश्किल से 1 साल के अंदर वहाँ चुनाव होने हैं। अगर मान के चलिए कि अप्रैल में वहाँ टेन्योर खत्म हो रहा है सरकार का, तो ऐसे में 1 साल के अंदर ही वहाँ चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये कह सकेगी कि हमने आपके ही समाज से एक व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट के नाम पर जब बात आई तो हमने मुहर लगाई और हम तमिलनाडु के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की लगातार कोशिश रही है, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में पॉलिटिकली बहुत पावरफुल राज्य है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आती है, कभी जाती है। तेलंगाना में लगातार कोशिश कर रही, हार रही है। आंध्र प्रदेश में वो सहयोगी के तौर पर ही सही सरकार में है।
तमिलनाडु में भी अब यही कोशिश है कि कहीं न कहीं अपने जनाधार को वहाँ लाया जाए और भविष्य की राजनीति के हिसाब से एक ये मास्टर स्ट्रोक एनडीए की तरफ से चलने की कोशिश है। और खबर तो ये भी है कि सीपी राधाकृष्णन के नाम पर अन्य दलों से भी, विपक्षी दलों से भी सहमति जुटाने की कोशिश हो रही है। अभी जो खबर आई है कि राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया और बोला कि ठीक है, आप अपना उम्मीदवार क्यों उतारेंगे, हमने इतना बेहतरीन उम्मीदवार दिया है, दक्षिण भारत से आप भी आते हैं, दक्षिण भारत से हमने उम्मीदवार दे दिया है, तो आप सर्वसम्मति से इन्हें चुनिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से विपक्ष को भी कि आप अपना उम्मीदवार मत उतारिए, क्योंकि जैसे आप अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो हम तो कहेंगे कि भाई आप दक्षिण भारतीय विरोधी हैं। तब एनडीए के पास, एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका हो जाएगा। और आपको बता दें, एक और मास्टर स्ट्रोक इसमें है, ओबीसी से आते हैं। वहाँ का एक समुदाय है कोंगू वेलार, उसको गाउंडर समुदाय उससे बोलते हैं, उस समुदाय से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार लंबे समय से ओबीसी और एससी एसटी की पॉलिटिक्स के लगातार वो बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी ही कैंडिडेट दिया है। और ऐसे में अब यही सवाल रहेगा कि अगर इंडिया की तरफ से जिसके नाम का भी ऐलान किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक कहने का मौका हो जाएगा कि आप ओबीसी विरोधी हैं, हमने तो ओबीसी उतारा, आपने ओबीसी को मतलब सपोर्ट नहीं किया। और दूसरा मास्टर दक्षिण भारत। तो इन सारे मसलों पर लगातार जो है वो एनडीए ने एक ऐसे मतलब सोच विचार कर, समझ कर, लंबे समय से मीडिया में बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, तो लोग यही सोच रहे थे यार, हालांकि ये आजकल एक जोक सपाट भी लोग कहते हैं कि मीडिया में जिनके नामों की चर्चा हो तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी से वो उसके उम्मीदवारी लगभग कैंसिल है। तो यही इस मामले में भी हुआ और सीपी राधाकृष्णन के नाम पर ये सारी कहानी रही, लगातार लंबे समय तक चर्चा में रहे और महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर लगातार ये मतलब केंद्र से टच में रहे। माना जाता है कि लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह इन सारे लोगों से ये टच में रहे। और जब बात आई, और सबसे बड़ी बात, जब जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने सहयोगी दलों से बात किया और हमारे सारे सहयोगी दल भी उनके नाम पर सहमत थे। तो इस वजह से इनका रेस में नाम आगे आता है। ओबीसी को ध्यान में रखा गया, तमिलनाडु को ध्यान में रखा गया और साथ ही दक्षिण भारत की राजनीति को ध्यान में रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक कसक है कि यार दक्षिण भारत में जीतना है। और दक्षिण भारत का दरवाजा, ठीक है, कर्नाटक में कई बार आते हैं, लेकिन तमिलनाडु वहाँ का एक बड़ा स्टेट है और बहुत डिसाइडर स्टेट है, क्योंकि वहाँ लगातार हमने भाषा कंट्रोवर्सी में भी देखा। तो इसी वजह से इन सारे मसलों को लेकर के सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एनडीए ने मुहर लगाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर इंडिया की तरफ से उम्मीदवार आता है तो कौन आता है, और क्या जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने खड़गे से बात की है, तो एक बड़ा सवाल तो ये भी अपने आप में उठेगा कि क्या मतलब इंडिया गठबंधन के दल भी इनके नाम पर सहमत होते हैं, और क्या डीएमके जो तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, क्या तमिल के नाम पर, क्योंकि वो लगातार तमिल की बात करते रहे, और अगर वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के किसी का समर्थन करते हैं तो एनडीए के पास एक मौका हो जाएगा कि आप सिर्फ तमिल की बात करते हैं, लेकिन जब हम उम्मीदवार देते हैं तो आप उसके नाम का समर्थन नहीं करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सीपी राधाकृष्णन को ये जिम्मेदारी क्यों दी है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से किसी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।